प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है दोस्तों इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम आपके दोस्तों पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर रहने वाला वो देखने वाले हैं कि जो आपका सितंबर के महीने में पेपर होने वाला है ना, उस पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आने वाले वो बात करने वाले हैं। हूबहू दोस्तों छपने वाले प्रश्न है, तो क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करें कि क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, निम्न में से किसे दोस्तों मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा साथियों। मरुभूमि की कोकिला है वो किसे कहते हैं, गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। तो दोस्तों मरुभूमि की कोकिला है वो कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन सही है दोस्तों आपका, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, अल्लाह जिलाई बाई का जन्म बीकानेर में हुआ था दोस्तों। ये क्या है, ये एक दोस्तों माड़ गायिका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, गौतमेश्वर धाम किस कृषक आंदोलन से संबंधित है। कमेंट करेंगे दोस्तों, गौतमेश्वर धाम का संबंध है वो किस आंदोलन से है, बिजुलिया से है, शेखावटी से, सीकर से या बूंदी से। 100% दोस्तों आपके एग्जाम में इसी टाइप से सवाल आएंगे, आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी तैयारी है वो इस लेवल की होनी चाहिए। तो गौतमेश्वर धाम दोस्तों आपका है वो दोस्तों बिजुलिया संबंधित, किससे, बिजुलिया आंदोलन से संबंधित स्थान है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है, इनमें से कौन सा ग्रंथ है वो चंद्रबरदाई का है। पृथ्वीराज रासो, अलखंड, कामायनी या ये सभी। कमेंट करेंगे साथियों, निम्न में से कौन सा ग्रंथ है वो चंद्रबरदाई ने लिखा था। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर क्या रहेगा, यहाँ पर दोस्तों आप सबका आंसर जो आ रहा है वो बहुत तेजी से आ रहा है। वेरी गुड, शानदार। भाई चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था दोस्तों, पृथ्वीराज रासो लिखा था। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। कमेंट करेंगे साथियों, कौन सी गणगौर, दीघ गणगौर अजमेर की है, झालावाड़ की, कोटा की या जोधपुर की। बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आपके सामने दोस्तों। तो देखिए दीघा गणगौर है ये दोस्तों जोधपुर और उदयपुर की। तो जो भी यहाँ पर जोधपुर कमेंट कर रहा है, जोधपुर उत्तर आप सबका सही रहेगा, ठीक है ना। गणगौर दोस्तों क्या है, गीतों का त्यौहार है। गणगौर का त्यौहार दोस्तों कब आता है, चैत्र के महीने में आता है और ये दोस्तों 18 दिन तक चलता है। इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक है, बिल्कुल। और गणगौर में सवारी निकालते हैं, दी की गणगौर की सवारी वो दोस्तों जयपुर में निकाली जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूछते हैं, तो वो पूछते हैं जैसलमेर में। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर क्या रहेगा, जोधपुर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जीवाश्म पार्क कहाँ पर है दोस्तों। देखिए अगर आपसे पूछे आंकल जीवाश्म फूड वासिल पार्क, तो वो कहाँ पर है आपका, जैसलमेर में, जोधपुर में, जयपुर में या अलवर में दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने। तो आंकल जीवाश्म पार्क है ये अपना जैसलमेर में दोस्तों, कहाँ पर है, आंकल गांव जैसलमेर में ये आपका ये दोस्तों क्या है, फैला हुआ है, जीवाश्म पार्क फैला हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जीवन कुटीर संस्थान के संस्थापक कौन है। कमेंट करेंगे साथियों, जीवन कुटीर संस्था है इसकी स्थापना किसने की थी, हरिभाऊ उपाध्याय ने, हीरालाल शास्त्री ने, टीकाराम पालीवाल ने, जयनारायण व्यास ने दोस्तों। तो जीवन कुटीर संस्था है इसकी स्थापना की थी वो की थी दोस्तों हीरालाल ने। किसने की थी, हीरालाल शास्त्री ने की थी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। बहुत बार प्रश्न आता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच हुआ था दोस्तों। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट दोस्तों है और दोस्तों मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच हुआ था। ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। कब हुआ था दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट, 1942 में हुआ था, ठीक है। तो जीवन के कुटीर संस्था की स्थापना की थी वो की थी हीरालाल शास्त्री साहब ने। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, रूपायन संस्थान का मुख्यालय किस जिले में है। कमेंट करेंगे साथियों, रूपायन संस्थान है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर, जोधपुर, कोटा या पाली दोस्तों। तो रूपायन संस्थान का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, बिल्कुल आपका जोधपुर में साथियों रूपायन संस्थान का मुख्यालय है। अगला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला जो क्या करता हो, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता हो जिसे दोस्तों ऊन का घर कहा जाता है, जोधपुर, बीकानेर, नागौर या झालावाड़ दोस्तों। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है वो बिल्कुल कौन सा जिला हो जाएगा, बीकानेर। बिल्कुल भाई,
बीकानेर को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊन का घर कहते हैं। यहीं पे अपनी ऊन की मंडी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? ऑप्शन बी आप सबका सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब हुआ? कमेंट करेंगे साथियों, वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब हुआ था ये आपको बताना है। 1 नवंबर 1956 को, 15 नवंबर 1956 को, 30 नवंबर 1956 को, या दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। ये जो बना राजस्थान है ना, वर्तमान राजस्थान दोस्तों, है ना, तो इसका दोस्तों निर्माण हुआ था, वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ना, प्रश्न आता है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था, तो वो दोस्तों आया था 1 नवंबर 1956 को। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा है, कौन सा युग्म असम्मिलित है ना, गलत कौन सा है दोस्तों? बाबूजी का संबंध कोल्हू से, तेजाजी खरनाल, मलिनाथ जी गागरोन और गोगाजी ददरेवा। तो देखो, बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्हू में हुआ था, बिल्कुल राइट बात है। तेजाजी का जन्म खरनाल में हुआ था और दोस्तों गोगाजी का जन्म ददरेवा में हुआ था। बट अगर आपको ध्यान से अगर देखें, मलिनाथ जी दोस्तों ना, मलिनाथ जी है, इनका मंदिर तिलवाड़ा में। कहाँ पर दोस्तों है? तिलवाड़ा में। गागरोन में तो क्या है? पीपा का जन्म हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर क्या पूछा आपसे, कौन सा गलत है? तो मलिनाथ जी का संबंध है वो गागरोन से नहीं है दोस्तों। तो इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? मलिनाथ जी का पशु मेला भरता है तिलवाड़ा बालोतरा में, लोणी के किनारे। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, गोसुंडी शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी। कमेंट करेंगे साथियों। गोसुंडी शिलालेख है ना, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा दोस्तों गोसुंडी शिलालेख का संबंध है वो वैष्णव धर्म से। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ है और चंबल नदी पर है। देखो यहाँ पर 2 बातें कही गई है कि राजस्थान का ऐसा अभ्यारण्य दोस्तों जो क्या है, 5 जिलों में फैला हुआ है और चंबल नदी पर स्थित दोस्तों है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य या रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य दोस्तों। तो वो अभ्यारण्य जवाहर सागर अभ्यारण्य साथियों। जवाहर सागर अभ्यारण्य ना, ये राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ है और ये चंबल के किनारे भी फैला हुआ है। ठीक है, 2 ही बातें यहाँ पर इस पर लागू होती है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, मारवाड़ प्रदेश किस वंश का शासन था दोस्तों? कमेंट करेंगे, मारवाड़ में किसका शासन था दोस्तों? गोइलों का, सिसोदियों का, राठौड़ों का या कछवाओं का? तो देखो, मारवाड़ में शासन किया था दोस्तों, किसने किया था? राठौड़ों ने किया था। ठीक है ना, बिल्कुल। और मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी है वो है नागणी सी माता। ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, लोक मान्यता के अनुसार तेजाजी को नाग देवता ने किस स्थान पर डसा था दोस्तों? अगर अपन बात करें तेजाजी की, तेजाजी को दोस्तों नाग देवता डसते हैं ना, वो उन्होंने दोस्तों कहाँ डसा था नाग देवता ने? बिल्कुल, वो है आपका स्थान है सदेरिया। सदेरिया में दोस्तों क्या है, तेजाजी को नाग देवता ने डसा था। आपको ध्यान रखना है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा साथियों। अगला पूछा, निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीरों की श्रेणी में नहीं आते हैं? है ना, पंचपीरों में कौन से देवता नहीं आते? रामदेव जी, गोगा जी, अड़बू जी और दोस्तों उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर तो पूछा है कौन से आते हैं, पूछा बिल्कुल कि निम्न में से कौन से लोक देवता हैं वो पंचपीरों की श्रेणी में शामिल है। रामदेव जी है, गोगा जी है, अड़बू जी भी है। तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। तीनों देवता किस में आते हैं दोस्तों? राजस्थान के पंचपीरों में शामिल दोस्तों हैं। ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आपको यूट्यूब पे 4th ग्रेड की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत दोस्तों। ठीक है ना। हमारी क्लास मॉर्निंग एक 8 बजे होती है, एक दोपहर 2 बजे और एक शाम को 9 बजे। सारी क्लासें आपको देखनी है ताकि इस बार क्या हो जाए, आपका गवर्नमेंट जॉब में नंबर आ जाए, सिलेक्शन हो जाए आपका। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राज्य की अन्य रियासतों को दोस्तों नई चेतना प्रदान करने वाला किसान आंदोलन कौन सा था दोस्तों? जिसने क्या किया है, राजस्थान के अन्य दोस्तों रियासतों को भी क्या दी, चेतना दी है। तो वो है आपका बिजोलिया आंदोलन। कौन सा दोस्तों आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न आपके सामने, वागड़ क्षेत्र में हरिजन सेवक संघ के उल्लेखनीय योगदान है। फटाफट कमेंट करेंगे। वागड़ क्षेत्र में दोस्तों है ना हरिजन सेवक क्षेत्र है, इसमें उल्लेखनीय योगदान किन किन का है? बाबा लक्ष्मण दास का, भोगलाल पंड्या का, ये और भी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं साथियों?
तो वागड़ क्षेत्र के उल्लेखनीय नेता है वो एक तो लक्ष्मण दास है और एक है भोगीलाल पांड्या। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा बहुत बढ़िया, देख लो इस तरीके से पेपर आपका छपेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, लॉर्ड बैटिंग द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर इसे प्रारंभ में कहाँ लागू किया गया दोस्तों। मतलब कमेंट करना है कि लॉर्ड बैटिंग क्या करता है साथियों, सती प्रथा को अवैध घोषित करता है। फिर इसे दोस्तों प्रारंभ में कहाँ लागू किया गया था, फटाफट कमेंट करेंगे। तो इसे दोस्तों बम्बई प्रेसिडेंट द्वारा लागू किया गया था। बी ऑप्शन आप सबका क्या रहेगा यहाँ पर सही रहेगा साथियों। सती प्रथा की रोक कब लगी दोस्तों, 1832 में दोस्तों सती प्रथा पर रोक लग गई थी। ठीक है, अगला सवाल, कन्या और पुरुष के लिए न्यूनतम विवाह की आयु है वो 18 से 21 वर्ष है, वो किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई। अब देखो आपको पता है कि भाई अगर किसी का शादी करनी है तो दोस्तों लड़की की आयु है वो 18 प्लस और लड़के की 21 प्लस होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। ठीक है, ये जो बदलाव किया गया है वो किस अधिनियम के तहत किया गया दोस्तों। तो ये दोस्तों बदलाव किया गया है वो दोस्तों अपना जो अधिनियम है वो दोस्तों आपका रहेगा चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हिंदू विवाह अधिनियम। बिल्कुल, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दोस्तों अगर किसी भी दोस्तों महिला की आयु है 18 प्लस और 21 प्लस पुरुष है तो उनकी शादी कर सकते, नहीं तो वो गैर कानूनी में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्रवाई भी की जा सकती है अगर बाल विवाह होता है तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है। बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने दोस्तों पूछा है कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार, अक्षांश विस्तार, देशांतरी विस्तार पढ़ लेना भाई। तो राजस्थान का देशांतर विस्तार दोस्तों है वो दोस्तों आपका रहेगा 69.30 पूर्वी देशांतर से लेकर 78.17 पूर्वी देशांतर। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए राइट कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, करौली जिला किस संभाग में आता है, कमेंट करेंगे। करौली है ना दोस्तों, करौली डांग क्षेत्र में आता है वैसे तो, बट आपसे मैं पूछ रहा हूँ करौली वो किस संभाग में आता है। अजमेर में आता है, जयपुर, भरतपुर या कोटा दोस्तों। तो करौली जिला आता है भरतपुर संभाग में। ठीक है ना, करौली है वो दोस्तों आपका भरतपुर संभाग में आता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्त देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, फोर्थ ग्रेड का पूरा कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है ना, फुल कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा, एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, शुरुआत से दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा। अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो ना, समझो 100% दोस्तों आपका नंबर आ गया। बस जो क्लास सारी वो सारी क्लास से आपको देखनी है। इसमें साइंस की क्लास है, मैथ की क्लास है दोस्तों, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है दोस्तों, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फटाफट दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। तुरंत परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे इसमें। ठीक है, सफलता के रामबाण दोस्तों, और साथ में क्लास नोट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आप डाउनलोड करें। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करवाना है, पेमेंट कोई और करेगा तो इस नंबर पे कॉल करके एक बार बात कर लेना। ये अपना नंबर देंगे, उस पर आप पेमेंट कर लेना, आपका कोर्स चालू कर देंगे। अभी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के कोर्स में स्पेशल ऑफर चल रहा है, 499 में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। तो सभी साथी इसको जरूर ज्वाइन करें। ठीक है ना, अगला सवाल, इनमें से कौन सी दोस्तों इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर बीकानेर में नहीं है। कंवर सेन या दोस्तों गंदेली सहारा, गजनेर या दोस्तों बागड़सर। तो बीकानेर में कौन सी आपकी लिफ्ट नहर नहीं है वो आपको कमेंट करना है। बीकानेर में दोस्तों आपकी गंदेली साहवा है, ये उपलब्ध नहीं है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, वह कौन सी दोस्तों नदी है जिसका उद्गम राजस्थान में किंतु अधिकांश गुजरात में बहती है। उद्गम तो राजस्थान से होता है बट अधिकांश बहती कहाँ पर है, गुजरात में बहती है दोस्तों। माही, बनास, चंबल या साबरमती दोस्तों। तो साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है, बिल्कुल पदराला पहाड़ी उदयपुर से होता है, बट अधिकांश बहती कहाँ पर है, गुजरात में बहती है साथियों। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन आप सबका सही है भाई। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 416 किलोमीटर, बट ओनली पर राजस्थान में ये है 45 किलोमीटर बहती है। ठीक है, फिर ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला सवाल आपके सामने, नवलखा झील किस जिले में है, बीकानेर में, गंगानगर में, बूंदी में या कोटा में। देखो नवलखा झील आपकी है ना, ये कहाँ पर है, नवलखा तालाब भी है, झील भी है, भंडार भी है और महल भी है और झालरा भी है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे नवलखा झील, फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। राजस्थान में नवलखा झील है, वो बूंदी में दोस्तों है। कहाँ पर है, बूंदी में नवलखा झील है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, धौलपुर में सिंचाई की कौन सी परियोजना स्थापित की गई है। कमेंट करेंगे साथियों, धौलपुर में कौन सी दोस्तों सिंचाई परियोजना आपकी स्थापित की गई है। पार्वती परियोजना, चाकण परियोजना, छापी परियोजना या पांचना परियोजना। तो देखो भाई जिला है आपका धौलपुर क्षेत्र, तो यहाँ पर कौन सी परियोजना है, पार्वती परियोजना है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा।
ठीक है। अगला सवाल, बीएड एवं ओन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों। बीएड और ओन प्रशिक्षण संस्थान है, ये कहाँ पर है? जयपुर में, अविकानगर टोंक में, जोधपुर में या दोस्तों बीकानेर में? सभी साथी कमेंट करें, यहाँ पर सभी विद्यार्थी का कमेंट आना चाहिए दोस्तों। तो देखो, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि बीएड और ओन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो ये अपना जयपुर में है भाई, ठीक है। यहाँ पर अविकानगर नहीं आएगा, क्या आएगा? जयपुर उत्तर आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल, भूरी क्रांति का संबंध है खाद्य प्रसंस्करण से, दूध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से या उसमें बकरी के बाल उत्पादन से? तो आपको पता है भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न से और सफ़ेद क्रांति का संबंध है वो है दूध से, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जिला सीताफल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अगर कभी भी आपको सीताफल खाना है ना, तो कहाँ पर जाना पड़ेगा? फटाफट कमेंट करेंगे। इन चारों में से बताना मेरे को कि सीताफल के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध हो जाएगा। वैसे तो आपको पता है सीताफल चित्तौड़गढ़ का है, ठीक है ना। चित्तौड़ किले पर अगर आप जाते हो ना, तो वहाँ पर आसपास में सारे ट्री है, वो क्या है, सारे ट्री दोस्तों सीताफल का ही है। बट अगर आप कहाँ जाते हो साथियों, अगर आप दोस्तों राजसमंद में भी जाते हो, तो यहाँ पर भी क्या मिल जाता है दोस्तों? आपको सीताफल के वृक्ष से वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? राजसमंद उत्तर आप सबका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कुरजा पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध दोस्तों है? दर्रा अभ्यारण्य, ताल चापर, जवारामगढ़, सज्जनगढ़? तो कुरजा पक्षी दोस्तों कहाँ देखने को मिलता है? देखो, ताल चापर चूरू में तो क्या मिलता है? कृष्णमृग मिलता है, ठीक है। बट अगर आपसे पूछे कुरजा पक्षी ये वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा साथियों? ताल चापर में कुरजा पक्षी के साथ साथ यहाँ पर क्या है दोस्तों? बिल्कुल ताल चापर के साथ साथ कुरजा भी देखने को मिलती है। तो जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर, बी को राइट कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन आप सही है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, असील नस्ल का संबंध किस पशु से है? भेड़ से, सुअर से, बकरी से या मुर्गी से? देखो, असील क्या होती है, फटाफट कमेंट करेंगे। असील जो अपनी नस्ल होती है ना, वो नस्ल होती है, उनका संबंध किससे हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, हाँ जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप सभी के लिए दोस्तों। असील है वो क्या होती है? एक मुर्गी की नस्ल होती है। असील क्या है दोस्तों? एक मुर्गी की नस्ल होती है। बहुत बढ़िया। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल मुर्गी कमेंट कर रहा है ना, ऑप्शन डी आप सबका सही है। असील क्या होती है? बिल्कुल मुर्गी की नस्ल होती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कायलाना झील के समीप कौन सा मृग वन है? कमेंट करेंगे। कायलाना झील के पास में कौन सा दोस्तों मृग वन हो जाएगा? कायलाना झील के पास में कौन सा दोस्तों मृग वन है? फटाफट एक बार कमेंट करें आप सभी साथी। तो यहाँ पर आपका कौन सा दोस्तों हो जाएगा, बताओ? माचिया सफारी पार्क, माचिया, बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा? उत्तर ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, आपनी योजना किसकी मदद के लिए की जा रही है? योजना कौन सी है दोस्तों? योजना आपनी योजना। तो आपनी योजना है ना, ये किसकी सहायता के लिए की जा रही है? देखिए, जापान सरकार की सहायता से की जा रही है, जर्मन सरकार की सहायता से, इजराइल की या विश्व बैंक की सहायता से? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो देखो, आपनी योजना है ना, ये संचालित की जा रही है, ये उसमें जर्मन सरकार की द्वारा मदद से संचालित की जा रही है, वो इसमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? कमेंट करेंगे साथियों। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? तो वो है अपना 200 क्या है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, सूचना शिक्षा संप्रेषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना शिक्षा और संप्रेषण दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध जल और सफाई, गंदे पानी का निकास होना, शौचालयों की सफाई या उपरोक्त सभी? तो देखो, योजना कुछ ऐसी है, नाम से स्पष्ट दोस्तों है। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें तीनों बातें आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी तीनों बातें हैं ना, सूचना शिक्षा संप्रेषण। तो इसमें क्या क्या आएगा? शुद्ध जल व सफाई, गंदे पानी का निकास, शौचालयों की सफाई। तो ऑप्शन डी आप सबका सही है। देखो, योजना वगैरह ऐसी योजना बहुत ज़्यादा आने वाली है, ठीक है ना। लाडली योजना का संबंध है महिला विकास कार्यक्रम से, प्रसूति सहायता कार्यक्रम से, बालिका समृद्धि योजना से या मातृत्व लाभ योजना से दोस्तों। तो देखो, लाडली जो आपकी योजना है ना, इसका संबंध किससे हो जाएगा? बालिका समृद्धि योजना से हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा, राजलक्ष्मी बॉन्ड योजना का संबंध दोस्तों है परिवार नियोजन से, लॉटरी से, विकास योजना से या दोस्तों अल्प बचत से? तो देखिए, राजलक्ष्मी बॉन्ड का संबंध है वो है परिवार के नियोजन से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला पूछा, जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई? बताओ भाई। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने दोस्तों की थी। कब की थी वो आपको बताना है दोस्तों। वेरी गुड।
1459 में दोस्तों किसने की थी? राव जोधा द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना हुई थी। अगला पूछा है निम्न नगरों की स्थापना को क्रम से सजाइए, मतलब सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, उसके बाद किसकी स्थापना हुई, है ना, क्रम से आपको सजाना है। तो देखो जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 में। जैसलमेर की स्थापना हुई थी दोस्तों 1155 में। बीकानेर की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1465 में, ठीक है। और साथ में अगर जयपुर की स्थापना पूछे, सॉरी उदयपुर की स्थापना पूछे तो उदयपुर की स्थापना हुई थी 1559 में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, सीधी बात है ना, सबसे पहले कौन सा आएगा सबको पता है ना, आपको क्रम से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या हुई थी? जैसलमेर की स्थापना हुई, लिखो 2। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अपना आएगा जोधपुर 1, उसके बाद बीकानेर, फिर 4, मतलब 21 34 ऑप्शन किस में पड़ा है? ऑप्शन बी में पड़ा है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा दोस्तों मत्स्य प्रदेश नागभट्ट के अधीन था, तो नागभट्ट एक क्या था दोस्तों? नागभट्ट क्या था? प्रत्यार शासक था, चौहान शासक, परमार शासक या गोइल शासक दोस्तों? तो नागभट्ट था ना आपका नागभट्ट दोस्तों। ये आपको बताना है कि नागभट्ट है वो दोस्तों किस वंश का था, है ना? प्रत्यार था, चौहान था, परमार था, यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर गोइल था। बिल्कुल, तो यहाँ पर सबका उत्तर आ रहा है ऑप्शन है प्रत्यार। बिल्कुल, नागभट्ट क्या था? एक आपका प्रत्यार शासक था दोस्तों, ठीक है। और मत्स्य प्रदेश से वो नागभट्ट के अधीन था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके आमने पहले के विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो सभी बच्चों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप कोर्स ज्वाइन करके शानदार तैयारी करते हो तो आपके अच्छी पोस्ट में नंबर आएगा, ठीक है ना। आपको पता है नौकरी हर कोई ले लेता है, बट अच्छी पोस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। किस पोस्ट पर बैठते हो वहीं से आपको पता है सैलरी वगैरह सब वहीं से डिसाइड होती है, ठीक है। तो अच्छी पोस्ट के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन करें ताकि आपकी अच्छी पोस्ट आ जाए और आपको घर के पास ही बढ़िया सी नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो कोर्स को सभी साथी जरूर ज्वाइन करें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? 1857 क्रांति के समय जयपुर में किसका शासन था? क्रांति के समय जयपुर में दोस्तों किसका शासन था? बिल्कुल राम सिंह का शासन था। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किसका है? मेवाड़ शैली का है, किशनगढ़ शैली का, शेखावटी शैली का या मारवाड़ शैली का दोस्तों? देखो गीत गोविंद चित्र है ना, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र दोस्तों है वो किस शैली का हो जाएगा? तो ये दोस्तों इसकी शैली है मेवाड़ शैली। शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली दोस्तों। भारतीय लोक कला मंडल का कहाँ पर है बताओ? भारतीय लोक कला मंडल है वो अपना कहाँ पर है? जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो भारतीय लोक कला मंडल अपना उदयपुर में कहाँ पर है? उदयपुर में साथियों। दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की ऐसी क्लासें और भी आती रहेगी हमारे पास में, तो डेली आप देखना, ठीक है। मूर्खियाँ आभूषण पहना जाता है पुरुषों द्वारा कान में, पुरुषों द्वारा गले में, यहाँ दोस्तों स्त्री द्वारा कान में, स्त्री के गले में दोस्तों। तो मूर्खियाँ आभूषण है वो पुरुषों के कान का आभूषण है, ठीक है। अगला सवाल खोएतु है दोस्तों बिलों की धोती, बिलों की लंगोट, बिलों का साफा, बिलों का अंगोछा दोस्तों? कमेंट करेंगे। तो बिलों की धोती होगी क्या होगी बताओ बराबर तरीके से यहाँ पर। खोएतु क्या होता है दोस्तों? तो ये बिलों की लंगोट होती है। क्या होती है? बिलों की लंगोट होती है। अगला पूछा बलवेड़ा आभूषण जो गले में पहनते हैं, तो बलवेड़ा कौन पहनता है? महिला पहनती है, पुरुष दोनों या पशु पहनते हैं दोस्तों? देखो बलवेड़ा है ना, बलवेड़ा है वो दोस्तों यहाँ पर पुरुष पहनते हैं। कौन पहनते हैं? पुरुष दोनों। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अमीर माँ काव्य की रचना किस विद्वान ने की थी? हरराज ने, नैन चंद्र सूरी ने, सुंदर शेखर ने या मेरुतुंग ने? बताओ भाई। अमीर माँ काव्य की रचना की थी नैन चंद्र सूरी ने। अगला प्रश्न आपके सामने प्रबंध शिरोमणि किसकी रचना है? कुंभा की, हरिभद्र सूरी की या चंद्रशेखर की या मेरुतुंग की? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। प्रबंध शिरोमणि है वो है अपने मेरुतुंग की रचना। अगला सवाल आपके सामने निम्न में से कौन सा साहित्यकार अकबर के दरबार में रहता था? बताओ भाई अकबर के दरबार में कौन रहता था दोस्तों? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज राठौड़, विठल दास या मंडन? अकबर के दरबार में कौन दोस्तों? पृथ्वीराज राठौड़ रहते थे। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला पूछा है वीरपुरी का मेला कहाँ भरता है? मंडोर, जोधपुर, जयपुर, टोंक या दोस्तों केलवा बारा में? तो दोस्तों अगर आपसे पूछे वीरपुरी का जो मेला भरता है वो मेला कहाँ भरता है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा मंडोर, जोधपुर। यहाँ पर ये मेला भरता है, ठीक है। अगला पूछा है डामोर जाति सरवाड़ी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही या बारा दोस्तों?
तो राजस्थान में सर्वाधिक डामोर जनजाति पाई जाती है, वो अपने कहाँ पर पाई जाती है? फटाफट एक बार कमेंट करें सभी साथी, सबका कमेंट यहाँ पर बिल्कुल आना चाहिए विद्यार्थियों, ठीक है ना। फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान में डामोर जनजाति है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये सारे प्रश्न आप एग्जाम में जाओ ना तब पढ़ के जाना, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, आपका पेपर आएगा ना इसी टाइप से आएगा। और दोस्तों हिंदी की मैराथन क्लास में लेके आ रहा हूँ आपके बीच में बहुत जल्द। हिंदी की एक ऐसी क्लास लेके आऊँगा जिसमें आपकी एक ही क्लास में पूरी हिंदी करवा देंगे अपन, ठीक है। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर आएगा डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक डामोर कहाँ रहते हैं? डूंगरपुर में रहते हैं साथियों। अगला पूछा है बीजा व माला किस जाति की उपजातियाँ हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों, बीजा व माला का संबंध किससे हो जाएगा? भील, ग्रासिया, सांचिया, सेहरिया दोस्तों। तो सांची की उपजातियाँ होती है बीजा व माला। अगला प्रश्न आपके सामने बडार दोस्तों हैं। मृत्यु भोज, जन्म दिवस का भोज, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज या एक प्रकार का लगान। तो देखो बडार भोज का संबंध अगर आपसे पूछे तो ये क्या है? विवाह के समय किया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज होता है, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा है सहरिया जनजाति का कुंभ किससे कहा जाता है दोस्तों? तो शहरियों का कुंभ है वो आपका सीताबाड़ी मेला। ये सीताबाड़ी मेला भरता है केलवाड़ा 12 में। कहाँ भरता है? केलवाड़ा 12 में ये दोस्तों ये मेला भरता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? सहरिया जाति का कुंभ बोलते हैं। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया का निवास करते हैं तो वो 12 में निवास करते हैं। अगला पूछा संत पीपा की गुफा कहाँ पर दोस्तों है? तो टोडा ग्राम में क्या है दोस्तों? संत पीपा की गुफा है, ठीक है। आई बात समझ में। अगला सवाल है स्वाज्ञा माता किस शासकों की कुलदेवी है? देखो स्वाज्ञा माता का संबंध अगर आपसे पूछे तो ये क्या है दोस्तों? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आप सबका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है ये ऑप्शन सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़वाने में वीर गति प्राप्त करने वाला लोक देवता कौन दोस्तों? यहाँ पर सीधा प्रश्न पूछा है कि लाचा गुजरी की गायों को दोस्तों है ना मेर मीणाओं से किसने छुड़वाया था? तो वो छुड़वाया था तेजाजी महाराज ने। और यहाँ पर क्या हो जाते हैं? शहीद भी हो जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। देखो तेजाजी दोस्तों है ना, तेजाजी का पवित्र स्थल है बासीदुगारी, ठीक है। अगर आपसे पूछे तो दोस्तों इनका उपनाम है तो वो है काला और बाला के देवता, कृषि कार्मिक को उपकारक, गौरव के देवता धौलावीर भी इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा साथियों। ये आपके पूरे 50+ ही क्वेश्चन थे। मेरे को लग रहा है ये 17-80 क्वेश्चन थे, थोड़े क्या है भी इसमें बिल्कुल क्रम वाइज थोड़ी मिस्टेक थी दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी क्लास थी। आप कमेंट करें ये क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई है ना तो क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। जिसने भी हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐसा ऐप का लोगो आएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लो और यहाँ से कोर्स ज्वाइन करके शानदार तैयारी करो साथियों। 100% इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। इस कोर्स को गोल के पी जाओ, समझो आपका नंबर आ गया। तो मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जिसने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम की लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। जय हिंद, जय भारत।